मूर्ख पंडित की कहानी पार्ट 2। इतना कहकर पंडित वहां से निकल भागा। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। यह देखकर पंडित ने अपने आधे धोती को फाड़ और उससे उस गधे को वहीं बांध दिया और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और बैठकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गड्ढा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। पंडित की बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि हां, सच में चने के खेत में उसका गड्ढा बंधा हुआ खड़ा था। पौ अपने गड्ढे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ और उसने पंडित को काफी दान दिया। धीरे धीरे पंडित काफी प्रसिद्ध हो गया और बहुत लोग उसे जानने लग गए। एक दिन राज्य के महारानी का एक 9 लखा हार चोरी हो जाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। राजा के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि उसे उस भविष्यवक्ता पंडित के पास जाना चाहिए। राजा उस भविष्यवक्ता पंडित को अपने राजमहल में बुलाता है। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आऊंगा। पंडित के आने की खबर से चोर काफी डर जाता है। चोर को लगता है कि जब पंडित भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि ये हार मैंने चुराया है तो मेरा मरना तय है। इसलिए वह चोर पंडित के पास रात को जाकर पंडित से कहता है कि वह 9 लखा हार मैंने चुराया है, आप यह बात कृपया करके राजा को ना बताएं। इसके जवाब में पंडित कहता है कि ठीक है, मैं यह बात राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम वह 9 लखा हार मुझे दे दो। चोर ने हार पंडित को दे दिया। पंडित हार को ले जाकर राजमहल के बगीच में एक चिड़िया के घोंसले में ले जाकर रख देता है। सुबह भविष्यवाणी करते वक्त पंडित कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। आय राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने को कहा। राजा के सैनिक चिड़िया के घोंसले में देखने गए। वहां उन्होंने महारानी का हार देखा। अपने महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को काफी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। मूर्ख पंडित की कहानी पार्ट 2। इतना कहकर पंडित वहां से निकल भागा। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। यह देखकर पंडित ने अपने आधे धोती को फाड़ और उससे उस गधे को वहीं बांध दिया और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और बैठकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गड्ढा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। पंडित की बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि हां, सच में चने के खेत में उसका गड्ढा बंधा हुआ खड़ा था। पौ अपने गड्ढे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ और उसने पंडित को काफी दान दिया। धीरे धीरे पंडित काफी प्रसिद्ध हो गया और बहुत लोग उसे जानने लग गए। एक दिन राज्य के महारानी का एक 9 लखा हार चोरी हो जाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। राजा के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि उसे उस भविष्यवक्ता पंडित के पास जाना चाहिए। राजा उस भविष्यवक्ता पंडित को अपने राजमहल में बुलाता है। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आऊंगा। पंडित के आने की खबर से चोर काफी डर जाता है। चोर को लगता है कि जब पंडित भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि ये हार मैंने चुराया है तो मेरा मरना तय है। इसलिए वह चोर पंडित के पास रात को जाकर पंडित से कहता है कि वह 9 लखा हार मैंने चुराया है, आप यह बात कृपया करके राजा को ना बताएं। इसके जवाब में पंडित कहता है कि ठीक है, मैं यह बात राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम वह 9 लखा हार मुझे दे दो। चोर ने हार पंडित को दे दिया। पंडित हार को ले जाकर राजमहल के बगीच में एक चिड़िया के घोंसले में ले जाकर रख देता है। सुबह भविष्यवाणी करते वक्त पंडित कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। आय राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने को कहा। राजा के सैनिक चिड़िया के घोंसले में देखने गए। वहां उन्होंने महारानी का हार देखा। अपने महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को काफी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उनकी गरीबी भी दूर हो गई।